बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज ये मौजू है कि किसकी चलती है, किसकी नहीं चलती है, किसका बस चलता है, कौन बेबस है, कौन हुक्मरान है और कौन हुक्मरान नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी वाक़यात हुए हैं, आज ये सोशल मीडिया पे आया हो चुका है कि आप अब इस मामलात को छोड़ दें, रफ़ा दफ़ा करें। बच्चों की गलती है, बच्चों को माफ़ कर दें। ये बड़ों को पैगाम दे रहे हैं सो कॉल्ड अदीब जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपने ऑफिशियल अकाउंट में, आपको पता होगा कि रात ये मैसेज रखा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये कमी की जा रही है और आर्मी मार्केट में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई है वो 5 रुपये तकरीबन हुई थी और गालबन वगैरह उसी सिलसिले में आलमी मार्केट के साथ ही चलता है। तो ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये कमी तो नहीं हुई, मुंह की खानी पड़ी पटवारियों को और काफ़ी परेशान हुए और खुश हुए यूथियों ने कहा कि सुनो भाई 15 रुपये कम कहा और कर दिए 5 रुपये, पौने 5 रुपये। तो ऐसी आवाज़ें बुलंद नहीं करनी चाहिए थी, फिर सोच समझ के बात करनी चाहिए थी कि भाई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कितनी करनी है, क्या कितनी नहीं करनी है। और आपका बस तो चलता नहीं है, आपका अगर बस चले तो आप तर्ज़ हुक्मरानी चेंज कर लो, लेकिन आप बेबस हो। आपको जिन्होंने इक़्तिदार दिया है वही आपके इक़्तिदार पर हावी है, आपका फ़ैसले वही करते हैं, आप तो कुछ करते ही नहीं हैं। आपके हाथ में तो खाली ओहदा है और बाकी काम जो है वो असल इक़्तिदार के जो वारिस हैं वो कर रहे हैं। तो नाज़रीन के कहने का मकसद ये है कि ऐसे जो बातें छोड़ना हवा में ये मुनासिब नहीं है। कौम खुश थी और काफ़ी परेशान लोग भी खुश थे कि अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये कमी हुई है। अच्छी खासी मोटर बाइक में पेट्रोल डलवाएंगे तो एक हफ़्ता चल जाएगा। 15 रुपये कम होना गरीब के लिए बड़ा अच्छा नेक शुगुन है, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान में कितना बिजली का शॉर्टफॉल शुरू हो चुका है। 6000 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल अभी मौजूद है और यहाँ देहात में तो बिजली है ही नहीं, वहाँ तो बिजली का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन यहाँ शहर कायद जो रोशनियों का शहर होता था वहाँ पर भी बिजली नहीं है। कई घंटे कोई शेड्यूल नहीं होता है यहाँ के इलेक्ट्रिक का कि कहाँ बिजली किस टाइम किस वक्त देनी है। पहले तो शेड्यूल हुआ करता था कि 2 घंटे बंद किए, 1.5 घंटा बंद किया, लेकिन अभी घंटों की कोई बात ही नहीं है। 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन लाइट ही मौजूद नहीं होती है। तो ये हाल है। इस पर सियासी जमातें बात नहीं करती हैं, इस पर जो है वो सारी जमातें बात नहीं करती हैं। बात जो करती हैं कि मेरे साथ धांधली हुई, मेरा जो इक़्तिदार है वो छीना गया, मुझे जो है फॉर्म 47 जो है वो नकली दिया गया। अब बात यहाँ पर आज पहुँची है कि अडयाला जेल में मुझे सहूलत नहीं दी जा रही है, वहाँ पे एक कर्नल चला रहा है। तो किस वक्त कर्नल ने नहीं चलाया है जेलों को, इंतज़ामात को? किस वक्त जो है वो पाकिस्तान फ्री हुआ है? नहीं हुआ है, सब सिस्टम चलता है। अभी आपको परेशान हुई है कि महमूद रहमान कमीशन के हवाले से बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेशी क्यों हमसे अलग हुए, क्यों तहरीक हुई, उनका कौन सा जो हाथ था। ये तो बात आया है, किसी से ढकी छुपी है नहीं, जो बात एक नई बंदा करे। पंजाब के से ताल्लुक़ रखने वाले अदीब हैं, शायर हैं, मौक़िक़ हैं, वो अब कहते हैं कि 9 मई के वाक़े को मट्टी पाओ। अभी ये वाक़या हो गया, अब इसको छोड़ दो। तो भाई ठीक है, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों ने गलती की, आपके बच्चों ने बड़ी गलती नहीं की है, कम गलती की है, क्योंकि आपका ताल्लुक़ जिस सूबे से है वहाँ पर बच्चे गलती करते हैं और बड़े उनको माफ़ कर देते हैं। एक बच्चा है उनका, वो तो अडयाला जेल में है, उनकी मालिशें हो रही हैं, उनकी तज़ीन व आराइश हो रही है, चलकर आगे चंद ही माह में निकाला जाएगा वो बच्चा। तो इस तरह 9 मई के जितने भी बच्चे हैं उनको माफ़ी तो ज़रूर मिलेगी। ये सिलसिला नहीं चलेगा क्योंकि इन बच्चों का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से नहीं है, इन बच्चों का ताल्लुक़ सिंध से नहीं है, इन बच्चों का ताल्लुक़ इन महरूम सूबों से नहीं है, क्योंकि इन बच्चों का ताल्लुक़ जो है वो 4 डिवीज़न से है
اور ان 4 ڈویژنس کے بچے جو ہیں وہ بڑے بھی ہوں گے ان کی گود میں اور پلے پوسیں گے بھی، اور ان کے ہاں آنچ بھی نہیں آئیں گی کیونکہ ان کے انکل بڑے بہترین ہیں، اور ان کے انکل نہیں چاہیں گے کہ ان کو تکالیف ہو اور ان کو پریشانی ہو۔ آج ایک اہم جو ناظرین خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو ملک ریاض ہے CO بحیرہ ٹاؤن کے، ان کے جو اکاؤنٹس تھے یا جو ان کے جو سوشل میڈیا کے آفیشیل اکاؤنٹ ہیں ان سے ایک بڑی لسٹ آویزاں کر دی گئی ہے کہ ان صحافیوں کو ہم نے فیسلٹیز دی ہیں اور ان کو فیسلٹیز کیا ہے، تو ان میں اچھے خاصے نام ہیں معتبر صحافیوں کے۔ اب تحقیقات وہ صحافی کروائیں گے کہ ان کو مراتب ملی ہیں یا نہیں ملی ہیں۔ انہوں نے تو اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پہ رکھ دیا ہے کہ ان کو مراتب دی ہیں، ان کو پلاٹیں دی ہیں، ان کو یہ سہولت میسر کر کے دی ہے، تو اب یہ صحافی ہے، ان کا فرض پہنچتا ہے کہ ان باتوں کو اچھال کے باہر لے کر آئیں۔ اب بات ہوگی سندھ کے جو سابق اینٹی کرپشن کے چیئرمین ہیں فرحت جونیجو ان کی، تو فرحت جونیجو نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہے سندھ میں، پہلی مرتبہ ایسی بیڈ گورننس نہیں دیکھی گئی ہے کہ محکموں میں کرپشن نہ ہو، محکمے اچھے طریقے سے چل رہے ہوں، افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے نہیں لیے جاتے ہوں، یا سسٹم جو ہے وہ نہیں چلتا ہو۔ فرحت جونیجو نے اپنی پاؤں پہ کلاڑی اس طرح ماری ہے کہ جب انہیں عہدے سے ہٹایا گیا تو ان کا کام یہ نہیں تھا۔ اب تحقیقات ان کے خلاف بھی ہوگی کہ آپ نے یہاں سے ناجائز اثاثے کہاں سے بنائے ہیں اور کتنے بنائے ہیں، پیٹرول پمپ آپ کے کتنے ہیں۔ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کی بات ہے ہی نہیں، بات یہ ہے کہ جس نے بھی فرحت جونیجو کو